जहां दोस्तों दो राज्यों के सीएम ने अजीत पवार के लिए खोल दिया मोर्चा। ममता उमर की मांग के साथ शिंदे ने भी भर दी हामी और हामी भर शिंदे ने बीजेपी को चौंकाया। दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। बारामती जाते वक्त प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। हर कोई शॉक्ड है, परेशान है। आज के दिन की शुरुआत मनहूस खबर से हुई। पवार परिवार तो मानो गम में डूबा है। पवार परिवार के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों भले ही परिवार के बीच सियासी अदावत रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाए। अजीत पवार के प्लेन क्रैश में मौत से पूरा पवार परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है, सदमे में है। और इसके साथ ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सदमे में है, परेशान है। और इस बीच दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरकार से कुछ ऐसी मांग कर डाली है जिससे यह लगने लगा है कि जो कुछ हुआ है वो यूं ही नहीं हुआ है। कुछ तो अजीत पवार के साथ खेला हुआ है, कुछ तो अजीत पवार के साथ कहीं किसी ने कोई चाल तो नहीं चल दी है, किसी ने कुछ साजिश तो नहीं। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। और इस मांग की वजह से महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कई सवाल खड़े करती हैं, संकेत कुछ अलग सा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना को सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार किया है। यह हादसा नहीं, इसकी हाई लेवल जांच की मांग करती है। क्या हुआ है, किन कारणों से ये प्लेन क्रैश हुआ है, कहां कमी रही, कहां चूक रही, क्या हुआ है खेला। ये दो मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ ममता, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला। ममता बनर्जी ने बयान के जरिए गंभीर सवाल उठाए। कहा अजीत पवार की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट करे, फिर से सुनिए, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। दोस्तों एसआईटी से नहीं, सीबीआई से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच की मांग। दोस्तों ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि अजीत पवार सत्ताधारी गठबंधन यानी महायुति से दूरी बना रहे थे। ममता ने कहा वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक ये हादसा संदिग्ध है। तो ममता बनर्जी का कहना कहीं ना कहीं ये लगता है कि अजीत पवार किसी साजिश के शिकार तो नहीं हो गए। दोस्तों ममता बनर्जी को शक है कि अजीत पवार जिस घटना का शिकार हुए हैं उससे कहीं ना कहीं कोई साजिश है। इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, और इसके तार राजनीति से तो कहीं जुड़े हुए नहीं है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने शरद पवार और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि वो इस खबर से गहरे सदमे में है। और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा एक कद्दावर नेता, इस तरह से उसका जाना देश के लिए क्षति है। इसकी पारदर्शी जांच हो ताकि विमान के क्रैश होने के तकनीकी या अन्य कारणों का स्पष्ट पता चल सके। तो दोस्तों दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पर मांग कर डाली है इस हादसे की पारदर्शी जांच हो। अब इनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो गए। अजीत पवार को अपने सहयोगी के तौर पर याद करते हुए उन्हें एक कर्मठ योद्धा बताया और कहा यह दुखद घटना है। अजीत दादा स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। उनकी डिक्शनरी में देखता हूं करता हूं जैसा शब्द नहीं था, और बाहर से सबको लगता था कि वो बहुत कड़क है, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे थे। मेरे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज हम दोनों डिप्टी सीएम थे। अजीत दादा सुबह जल्दी उठते थे और मिलने वालों को 6 बजे तक के अपॉइंटमेंट देते थे। समय को महत्व देने वाले कद्दावर नेता और कर्मठ नेता थे।
डिप्टी सीएम शिंदे ने आगे कहा कि यह महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्षति है। अजीत दादा को कई विभागों का अनुभव था। मैं सीएम था तब लाडली बहन योजना शुरू की थी, उसमें अजीत दादा ने बहुत योगदान किया। वो राजनीति और उम्र में मुझसे बड़े थे, हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहे, फिर भी मैं उन्हें दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, यह मैं कामना करता हूं। दोस्तों, अगर आपने एकनाथ शिंदे के इस बयान को मेरी जुबानी आपने सुना होगा, उसमें समझ सकते हैं कितना सदमा होगा, कितने सदमे में एकनाथ शिंदे होंगे। कुछ ना कुछ तो अंदर ही अंदर डर सता ही रहा होगा। अजीत पवार नहीं रहे, दादा का स्टाइल व्यवहारिक, तेज और कभी कभी तीखा था, लेकिन उनके बयान राजनीति के कठिन पलों में भी लाइट और लाफ्टर से भर देते थे। वो फटाफट काम करने के लिए मशहूर थे। उनका ह्यूमर राजनीतिक टेंशन को पल भर में हल्का कर देता था। महाराष्ट्र की राजनीति तीखी बयानबाजी, भारी भरकम शब्दों और सत्ता संघर्ष के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी सियासत में अजीत पवार ऐसे नेता रहे जिन्होंने कई बार सबसे टफ और तनावपूर्ण पलों को भी हल्के फुल्के अंदाज और हंसी मजाक में भर दिया। सत्ता के गलियारों में दादा के नाम से मशहूर अजीत पवार जितने तेज तरार प्रशासक माने जाते थे, उतने ही अपने चुटीले और कभी कभी चौंकाने वाले बयानों के लिए भी जाने जाते थे। एक बार एक रैली के दौरान अजीत पवार के एक प्रशंसक ने चिल्लाकर उन्हें दूर से लव यू कहा, लव यू दादा। असहज होने के बजाय अजीत पवार ने तुरंत उसी अंदाज में जवाब दिया, कहा पहले घड़ी का बटन दबाओ, घर जाकर बीवी से कहते रहो लव यू लव यू लव यू। दरअसल दोस्तों, पवार महाराष्ट्र की राजनीति की वो घड़ी थे जिसकी सुइयां कभी रुकती नहीं थी, चाहे दादा का वक्त कैसा भी रहा हो। बारामती से अजीत पवार की कई यादें जुड़ी है। 2024 में बारामती में अजीत पवार कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे थे और एक ही वादा है, अजीत दादा है। अजीत पवार पीछे कहां रहने वाले थे? उन्होंने तुरंत मजाक में कहा, वादा लोकसभा में कहां गया था। उनका यह बयान सुनकर कार्यकर्ता हंसे बिना नहीं रह सके। दोस्तों, अजीत पवार का यह बयान लोकसभा चुनाव में एनसीपी की हार पर उनका खुद का मजाक उड़ा जाने की उनकी ही क्षमता थी, और यह दिखाता है कि वो हार जीत के टफ मोमेंट्स को भी हंसकर पार करते हैं। अजीत पवार खरी खरी कहने में यकीन रखते थे। वैसे ऐसे नेता थे जो कठिन मुद्दों पर भी ह्यूमर का तड़का लगाकर बहस को हल्का कर देते थे। कुछ ही दिन पहले मालेगांव में उनके प्रचार का अनोखा तरीका देखने को मिला था। इस दौरान अजीत पवार ने कहा था, आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है, अगर आप कट मारेंगे तो मैं भी कट मार दूंगा, मैं भी कट मारूंगा। अब आपको तय करना है कि क्या करना है। यह दिखाता है कि दादा राजनीति के टफ मोमेंट्स को लाइट करने के लिए कितने माहिर थे, माहिरीनों में थे। यह बयान चुनावी दबाव को ह्यूमर से बैलेंस करता था। यह दिखाता था कि राजनीति में हाजिर जवाबी जरूरी है और कितनी जरूरी है। लेकिन मजाकिया तरीके से अजीत पवार इस फन के उस्ताद थे, मास्टर थे, उसमें महारत हासिल थी इन्हें। 66 साल के अजीत पवार अपने नेतृत्व को लेकर काफी ख्वाहिशमंद और आत्मविश्वास से भरे रहते थे। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं छिपाते थे। पिछले साल जब महाराष्ट्र में महिला सीएम कैंडिडेट को लेकर बात चल रही थी, तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर एनसीपी ने गौरवशाली महाराष्ट्र के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी दौरान एक पत्रकार ने कहा कि महाराष्ट्र को एक महिला मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। बात तो सामान्य थी, लेकिन अजीत पवार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अब मुझे भी कई बार लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा योग नहीं आया है। कभी ना कभी लेकिन मौका आ जाएगा। अजीत पवार के इस बयान पर वहां खूब ठहाका लगा। दरअसल दोस्तों, अजीत पवार की लाइट एंड लाफ्टर राजनीति का एक मजेदार पहलू आत्मव्यंग में भी थी, और इससे वो मुश्किल हालात भी आसानी से पार कर जाते थे। 2024 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस
कौन भूलेगा, महाराष्ट्र में एनडीए को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन सीएम डिप्टी सीएम के नाम पर रस्साकशी चल रही थी। इसी माहौल में एक पीसी हुई। मंच पर थे 3 दिग्गज, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। इस दौरान एकनाथ शिंदे से पूछा गया, क्या आप शपथ लेंगे? शिंदे ने कहा, शाम तक बताते हैं। अजीत पवार ने तुरंत हाजिर जवाबी पेश की। उन्होंने कहा था, इनका शाम तक का समझ में आएगा, मैं तो शपथ लेने ही वाला हूं। इसके बाद शिंदे ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि दादा तो शाम को भी शपथ लेते हैं, सुबह भी लेते हैं। इतना सुनते ही दोस्तों फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कहे लगाकर हंस पड़े। अजीत पवार ब्रांड की राजनीति के जरिए ये हल्की फुल्की नोकझोंक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लाइट रखने के लिए परफेक्ट उदाहरण है। जहां सत्ता के खेल में टेंशन होती है, वहां अजीत पवार की चतुराई भरा जवाब सबको हंसाता था। अजीत पवार का ह्यूमर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं था, उनका फटाफट स्टाइल जीवन की अनिश्चितता पर भी लागू होता था। वो कहते थे, समय बर्बाद मत करो, काम करो। आज उनके जाने के बाद ये एहसास और गहरा लगता है। लेकिन उनकी जिस तरह से मौत हुई, उस पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री तो अभी तो भरोसा नहीं कर पाए। अभी तक उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे साजिश लग रही है, कोई चाल लग रही है, कोई खेल लग रहा है, और इसीलिए जांच की मांग कर रहे हैं। और जांच वो एसआईटी या सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अब इसे आप क्या मानते हैं, बताइएगा एक कमेंट करके आप जरूर। शुक्रिया।